चलो क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट पीछे विजय स्टार्ट करना। बोल। ओके, दो प्रोडक्ट हैं इनके। फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडरलाइन करो, उसमें इनडायरेक्ट लेबर को भी अंडरलाइन करो। फैक्ट्री ओवरहेड्स में पहला खर्चा है इनडायरेक्ट लेबर, इसमें 2 लोग हैं। ओके, ये सब फैक्ट्री ओवरहेड्स है अदर सेंट्रीज तक। और ओके, करना क्या है? हाँ, मास्टर बजट ऊपर लिखा है ना। मैंने क्या बोला था? मास्टर बजट बोले मतलब P&L स्टेटमेंट, एक तरह से इनकम स्टेटमेंट, राइट। तो सेल्स दिया हुआ ही है, खर्चे भी है यहाँ पे। बेसिकली क्या करना है, सेल्स में से सारे खर्चे माइनस करने और कितना प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा वो सब ढूंढना है, ठीक है। चलो इजी है, एक तरह से इनकम स्टेटमेंट ही है। हेडिंग डाल दो क्वेश्चन 5। देखो, स्टेटमेंट शोइंग मास्टर बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर। पर्टिकुलर्स और अमाउंट के 2 कॉलम बनाओ। चलो पहले हेडिंग डाल दो सेल्स, अंडरलाइन करना है, इसमें 2 प्रोडक्ट है, दोनों लिखते हैं। पहला कौन सा है? टफ एंड ग्लास, लिखो टफ एंड ग्लास। इनर कॉलम में अमाउंट लिखना प्लीज, 6 lakhs। फिर बेंट ग्लास 6 + 2 8 lakhs, इसको बाहर डाल दो। चलो बिल्कुल, लेस COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। COGS मतलब अपने फैक्ट्री के सारे खर्चे आएंगे, राइट। तो पहले खर्चा लिख दो, डायरेक्ट मटेरियल। कितना दिया हुआ है? 60% है। 8 लाख का 60% निकालो, इनर कॉलम में लिखो प्लीज। दूसरा खर्चा डायरेक्ट वेजेस, कितना बोला हुआ है? आप मास्टर बजट बना रहे हो फॉर द नेक्स्ट ईयर, 1 साल का बजट बना रहे हो, राइट। और वेजेस है यहाँ पे 20 लोग हैं और महीने का पगार इनका 150 है। तो 20 वर्कर 150 रुपए इंटू 12 महीना, 36,000। 20 वर्कर्स इंटू 150 रुपीज, चलो नंबर 3 फैक्ट्री ओवरहेड्स, राइट।
तो अंडरलाइन करो। इसमें बहुत सारे खर्चे हैं। पहला क्या है? इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर के अंदर दो खर्चे। पहला कौन है? वर्क्स मैनेजर। कितना दे रहे हैं इसको? 500 रुपये। 500 इंटू 12 महीना। दूसरा कौन है? फोरमैन को तो और कम होगा। कितना है? 400। 400 इंटू 12, 4800। चलो भी और भी लोग हैं। इनडायरेक्ट लेबर हो गया। दूसरा खर्चा बोलो। स्टोर्स एंड स्पेयर्स। हाउ मच परसेंट है क्या? 2.5% ऑन सेल। 8 लाख का 2.5%। 30, 20। सब एक के नीचे एक लिखते जाओ अभी। फैक्ट्री के खर्चा, एडमिन मत लेना। गुड्स एंड स्पेयर्स के बाद क्या है? डेप्रिसिएशन, लाइट एंड पावर और रिपेयर्स और अदर सेंट्रीज, राइट? ये इनके अमाउंट बोल दो खाली। चलो, डेप्रिसिएशन कितना? 12,000। 12,600। 12,600 और 3,000, 8,000 और एडमिन नहीं लिया ना? हाँ भी सुनो, सिर्फ ये जो सीओजीएस का हेडिंग डाल के सब लिखा है ना अपन ने यहाँ से, 5 लाख 5,74 बराबर ना? अब इसको सेल्स में से माइनस करो, यूल गेट ग्रॉस प्रॉफिट। लिख दो ग्रॉस प्रॉफिट 226। अभी ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस होता है अदर देन फैक्ट्री वाले खर्चे। एडमिन एसएनडी है ना, लेस एडमिन एसएनडी एक्सपेंसेस। कितना अमाउंट दिया हुआ है इसको? 36,000 माइनस 1,90,000 इज योर नेट प्रॉफिट। समझ में आई है? मास्टर बजट बोला मतलब सिंपल आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है एक तरह से, बस। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 पे, 7 नहीं 6। क्वेश्चन 6 पे आ जाओ। पूर्वी रीड करो।
तुमने बजट और एक्चुअल में कुछ ऐसा देखा क्या हो रहा है? एक्स बजट से ज्यादा सेल हो रहा है और वाई कम सेल हो रहा है ना? एक्स दोनों जगह ज्यादा सेल हुआ है, ईस्ट में भी और वेस्ट में भी, और वाई दोनों जगह कम सेल हुआ है। देखते जरा, उसका रीजन शायद नीचे लिखा हुआ है, रीड करो। बराबर, एक्स पॉपुलर है, फेमस प्रोडक्ट है, बट मतलब सस्ता बेच रहे हैं हम लोग, इसके लिए ज्यादा बिक रहा है। ₹2 प्राइस बढ़ा दे तो भी अपने को हमारे सेल्स डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बराबर, हैज अग्रीड। बराबर, आज कहाँ से ऐसे भी लास्ट में होता है वो। ठीक है, हाँ अंडरलाइन दिस। नेक्स्ट ईयर सेल्स इतना बढ़ने वाला है। बराबर, करेक्ट, इंटेंसिव। ओके, तो इन्होंने क्या बोला है, जो ऊपर सेल्स बढ़ रहा है ना, वो तो होगा ही। हम लोग अगर और इंटेंसिव एडवर्टीजमेंट करें, थोड़ा अग्रेसिव, तो और एडिशनल सेल्स भी बढ़ सकता है। मतलब ये तो हो ही रहा है, इसके अलावा ओवर एंड अबाउट दिस कितना बढ़ेगा वो नीचे लिखा हुआ है, देखो। प्रोडक्ट एक्स एंड वाई डिविजन वाइज, एक्स में कितना यूनिट्स का और सेल बढ़ सकता है? 120 यूनिट्स। बराबर, 2021 का डेटा यहाँ दिया हुआ है ऊपर, राइट। इसको बेस लेके अपने को क्या करना है, 21-22 का बजट बनाना है। और फिर उन्होंने एक एडिशनल पार्ट भी पूछ दिया है कि आप 2021 का बजटेड और एक्चुअल सेल भी बताओ, जो कि अपने पास ऑलरेडी है, देखो बजटेड भी है। और हाँ, तो इसमें बताना क्या है फिर अपने को, सोचो इन्होंने पूछा है 2021 का बजटेड और एक्चुअल सेल बताओ, तब क्या बताओगे? 21-22 में होगा वो, 2021 तो निकल चुका है, वो तो अभी हिस्ट्री है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। जो चेंजेस होने वाले ना वो 21-22 में होने वाले हैं। तो अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया, उन्होंने पूछा शो द बजटेड सेल्स एंड एक्चुअल सेल्स ऑफ 2021, तो आप क्या बताओगे? कि वो तो ऑलरेडी इस टेबल में लिखा हुआ है, तो क्या ये टेबल छाप दोगे वापस? अमाउंट्स नहीं दिए हुए हैं, 800 यूनिट @18, अमाउंट नहीं दिया है, तो ऐसा फिर से एक टेबल बनाएंगे, अमाउंट का भी कॉलम बना देंगे। समझा आपको? प्रिसाइजली यही करना है। अच्छा आप बताओ 21-22 में प्रोडक्ट एक्स का सेल कितना होगा ईस्ट डिवीजन में? What is the budgeted sales quantity of product X during the year 2021-22 in East Division?
1020 1020 1020 कैसे? तो 800 लेना है कि 1000 लेना है? क्यों? उधर लिखा भी है ना ऐसा, ओवर बजटेड सेल्स। जो भी एडलेस करना है बजटेड सेल्स में करना है। अभी 800 है, इट विल इंक्रीज बाय 12.5% प्लस 120 यूनिट और, बराबर? तो 800 प्लस 12.5 इज आई गेस 900 प्लस 120, करेक्ट। तो अपने को नेक्स्ट ईयर जब भी सेल्स का क्वांटिटी ढूंढना है तो क्या करना है, सिर्फ ये जो बजटेड क्वांटिटीज है ना, इनमें ये परसेंटेजेस ऐड करने हैं, राइट? और फिर इसको भी अलग से लाके ऐड कर देना है, तो you'll गेट द क्वांटिटी। और प्राइस क्या होगी? तो प्राइस इन्होंने बोला हुआ है ये 18 वाले का 20 करेंगे और ये 42 का 40 करेंगे, तो अमाउंट भी आ जाएगा। समझ में आया? चलो बहुत इजी है, फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राइट? लिखो क्वेश्चन 6। सेल्स बजट फॉर द ईयर 2021-22। चलो सुनो, अभी प्रेजेंट कैसे करना है। तो पहले तो ब्रांचेस या डिवीजन, डिवीजन लिखा हुआ है ना, उसके बाद दो प्रोडक्ट्स है अपने, एक्स एंड वाई, राइट? तो दो बड़े बड़े कॉलम बनाएंगे, एक एक्स के लिए और दूसरा वाई के लिए। उसके अंदर अपने को 3 कॉलम चाहिए। क्वांटिटी का कॉलम थोड़ा बड़ा रखेंगे, फिर प्राइस का कॉलम और अमाउंट। चलो ऐसा 3 कॉलम बनाओ अंदर। Yes. किसको? बाहर जाके कर लो। चलो फटाफट पहले बोलो, ईस्ट डिवीजन पहले दिया, वेस्ट दिया हुआ है? ईस्ट है ना, लिखो ईस्ट डिवीजन। ईस्ट डिवीजन प्रोडक्ट एक्स का सेल कितना होगा पहले वो देखते हैं। तो ईस्ट और एक्स ये रहा, ये लास्ट ईयर का, राइट? 800 यूनिट। इस बार क्या होगा? 800 प्लस, हाँ तो ऐसा कैलकुलेशन बताना है ब्रैकेट में, 800 प्लस 12.5% प्लस 120 यूनिट्स मोर। बोलो कितना हो गया? 1020। प्राइस इज गोइंग टू बी 20, राइट? 18 प्लस 2 20,400। अभी एक्स का ही कैलकुलेशन वापस कर लो वेस्ट डिवीजन के लिए। क्वांटिटी 1430 कैसे आया? 1200 प्लस 7.5% 140 और प्राइस 20 रुपए, राइट? मल्टीप्लाई करो 600।
टोटल कर लो 49, अमाउंट 49,000 और क्वांटिटी बोल दो 2450। एक्स और एक्स ऐड कर सकते हैं ना हम लोग, एक्स ही है यहाँ पे। अभी वाई पे आते हैं। कल परसों से ऐसा हो रहा है, जब भी मोबाइल खोलता हूँ इंस्टाग्राम एक ही गाना बज रहा है, पागल हो गया हूँ मैं। ऐसा देखा नहीं तुमने वो बेगर वाला, टाइल्स लेके गाना गा रहा है, वो टाइल्स बजा के गाना गा रहा है ब्लैक शर्ट में। हाँ वो लोगों ने रिकॉर्ड किया उसको। ट्रेंड में चल रहा है अभी सब सबसे ज्यादा, उसके कितने हर वीडियो पे मिलियंस में व्यूज आ गए, उसको बुला भी रहे सब जगह। चलो वेस्ट डिवीजन, वेस्ट वाला ये देखो अभी कॉलम, वेस्ट डिवीजन प्रोडक्ट एक्स 1200 प्लस 7.5% ना, नहीं नहीं वेस्ट और वाई, सॉरी वाई के लिए देख रहे हैं अपन, पहले ईस्ट डिवीजन ना, सॉरी ईस्ट डिवीजन और वाई। तो 600 प्लस 22.5 प्लस 80 815, ऐसे कैलकुलेशन बता देना प्लीज। 815 प्राइस कितना, 40 रुपीज ना, 32,600, 1225, 81,600, 2040। समझ में आया? तो कुछ खास करना नहीं था, सब कुछ क्वेश्चन में बोला ही था क्या ऐड करना है, बस खाली प्रेजेंट करना था आंसर। चलो ये तो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट भी लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट, स्टेटमेंट शोइंग budget and actual sales for the year 2020-21। सेम प्रेजेंटेशन है वैसा ही। पहले हम लोग बजटेड देख लेते हैं, बजट डिवीजन में ईस्ट एंड वेस्ट सब दिया हुआ है, सिर्फ अपने को अमाउंट निकालना है बस। जैसे प्रोडक्ट एक्स का पहले आप ईस्ट डिवीजन देखो कितना क्वांटिटी दिया हुआ है, ऊपर जो 2021 है ना वही देखना है। 2021 800 है ना,
800 एंड 1200। प्राइस 18। अमाउंट निकाल दो। $14,400 एंड $21,600 ऐड कर लो। अभी सेम वाई के लिए भी ऐसे छाप दो। $600 और 1000 @42। क्या बात कर रहे हैं? करेक्ट। हाँ, अभी सेम ऐसे ही एक्चुअल में लिख दो। हो गया? किसका? 43,200। 50,400। 24/12। राइट। चलो, तो ये तो इजी था यार। इसका 2 क्वेश्चन और बचे हैं ना? हाँ, तुमने एक साइड छोड़ा हुआ है कुछ, 1.5 साइड। आ जाओ उधर जरा। उधर आके हेडिंग डालना बजट रेशियोज। चलो, यहाँ पे 3-4 रेशियोज है, फॉर्मूलाज लिखने में। देखो, उसके पहले जरा एक एग्जांपल देखते हैं। अभी जो सितंबर वाले हैं उसका तो स्टडी लीव स्टार्ट हो रहा है मान लो। तो लेट अस अज्यूम स्टडी लीव की बात करते हैं अपन जुलाई मंथ की। अभी जून चल रहा है ना? हाँ, तो जुलाई मंथ की बात करते हैं। तुम लोगों ने क्या प्लान किया था पढ़ने के लिए, कैसा प्लान किया वैसा? ठीक है, तो जुलाई में तुम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग मंथ में कम से कम 30 डेज पढ़ेंगे। कितना दिन?
कम से कम 30 दिन, 31 दिन होते हैं ना जुलाई में, तो ये हो गया डेज। चलो अभी यू कैन स्टडी फॉर अप टू 15 आवर्स लेटेस्ट से मैक्सिमम एवरी डे, ठीक है, पढ़ना भी चाहिए। तुम लोग रोज 15 घंटा पढ़ सकते हो, पर तुमने सोचा यार 15 घंटा तो रोज नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा, मतलब पहले ही बोल दिया तुमने, तो क्या हो पाएगा, तो तुमने बजट बनाया, तुमने बोला हम 15 तो नहीं पढ़ेंगे, हम लोग 12 घंटा पढ़ेंगे, कि तुमको मैक्सिमम ही लग रहा होगा, 12 भी मैक्सिमम लग रहा होगा, 15 आवर्स मैक्सिमम। और तुमने सोचा यार 15 तो छोड़ो, 15 बहुत दूर की बात होगी, हम लोग तो सिर्फ 12, तो 12 का तुमने प्लान बनाया, ठीक है, कर सकते हो 15, पर प्लान बनाया सिर्फ 12 का। अभी अगर अपन टोटल भी करते चले तो मैक्स कैपेसिटी इन अ मंथ 30 डेज इंटू 15 आवर्स एवरी डे, हाँ आप 450 घंटे महीने में पढ़ सकते हो। पर तुमने बोला नहीं यार इतना तो हमारे से पॉसिबल नहीं होगा, हम 360 घंटे पढ़ेंगे, 360 घंटे महीने का। तो यहाँ पे दो कैपेसिटी हो गई, एक मैक्सिमम कैपेसिटी है और एक बजट है। बजट मतलब जो हमने प्लान किया है, और कैपेसिटी तो तुम जानते ही हो इंस्टॉल्ड जो होती है, तो कर सकते हैं हम लोग। जैसे अगर 15 घंटे पढ़े तो कोई बीमार नहीं हो जाएंगे, हाँ बट ठीक है अपन उतना सोचते ही नहीं है। अच्छा अभी एफिशिएंसी की बात करते हैं, तुम 1 घंटे में कितने सम्स करोगे, तुम्हारा स्टैंडर्ड जो टारगेट होना चाहिए, जो एफिशिएंसी होनी चाहिए, वो है एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस पर आवर। 1 घंटे में कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन होने चाहिए। और तुमने क्या सोचा, तुम कितने घंटे पढ़ने वाले हो, 1200, अरे महीने का बोलो, 360 ना, तो 360 घंटे पढ़ोगे, 1 घंटे में 3 क्वेश्चन होना चाहिए, इतना एफिशिएंसी तो चाहिए अपने को। मतलब यू विल बी एबल टू सॉल्व 1080 क्वेश्चंस, थियरी प्रैक्टिकल सब मिला के, जो भी पढ़ोगे, ठीक है, सिंपल रखते हैं। चलो ये तो हो गया बजट। अभी रियलिटी चेक देखते हैं एक्चुअल में क्या हुआ। तो लेटेस्ट अज्यूम एक्चुअल में आपने रोज 12 घंटा तो नहीं पढ़ा, तुमने रोज सिर्फ 9 घंटे पढ़ाई की है, 9 घंटे की, तो आप बताओ 30 × 9, 270 घंटे ही काम किया, जबकि सोचा कितना था और कितना घंटा कर सकते थे, हाँ 450। हमने प्लान ही उससे कम बनाया और एक्चुअल में उससे भी कम हुआ है। चलो अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं, जो हमने एक्चुअल में सॉल्व किए, ये नंबर ऑफ यूनिट्स हो गया ना एक तरह से, दिस इज आउटपुट ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज लाइक आउटपुट, आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते हो मतलब उतना आउटपुट आप प्रोड्यूस कर रहे हो। लेट्स अज्यूम यू हैव सॉल्व्ड अ टोटल ऑफ 540 क्वेश्चंस। कैसे हुआ ये, 270 घंटे इंटू 2 क्वेश्चन पर आवर करो, कितने होने चाहिए थे 1 घंटे में, 3, तुमने कितने किए, और आवर्स भी तुम्हारे कम है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन सिर्फ 540 सॉल्व है, जबकि टारगेट क्या था तुम्हारा 1080 क्वेश्चन का, राइट। तो 1080 की जगह तुमने सॉल्व किए सिर्फ 540, बताओ कितना % आउटपुट आपने अचीव किया है। जो करना चाहते थे, क्या करना चाहते थे हम लोग, 1080 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते थे ना, हमने उससे कंपेयर करें तो 540 मतलब आधे ही सॉल्व किया है, समझा आपको। तो ये आउटपुट आपका कम है, जो आपने सोचा था वो आपको वो अचीव नहीं किया आपने। अब इसके रेशियोज बनाने अपने को, रेशियोज कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहला तो अपना रेशियो वही होगा, ये जो आपने गुड्स बनाया ना 540 1080, इसको कंपेयर करता है, इसको हम बोलते हैं एक्टिविटी रेशियो। क्या बोलते हैं, एक्टिविटी मतलब आपने क्या काम किया, कैसा काम किया। अब अगर कंपेयर किया जाए आपने कितना % आउटपुट जो सोचा था उसका कितना % अचीव किया, बताओ।
50% है ना, आधा, सिंपल दिख रहा है। किससे आपको 50%? 540 क्वेश्चंस डिवाइड बाय 1080 क्वेश्चंस, दैट इज एक्चुअल आउटपुट अपॉन बजटेड आउटपुट। एक्चुअल अपॉन, हाँ, तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एक्चुअल आउटपुट अपॉन बजटेड आउटपुट। और क्योंकि रेशियो चाहिए इसलिए हम क्या करेंगे, 100। आपको वॉल्यूम वेरिएंस याद है? वॉल्यूम वेरिएंस में हम क्या देखते थे, बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट। कितना यूनिट्स बनाना था माइनस हमने कितने यूनिट्स बनाए, राइट। यहां वो चीजें डिवाइड करनी है, बस एक्चुअल ऊपर रखना है, उल्टा कर देना है। बजटेड माइनस एक्चुअल कर रहे थे, यहां एक्चुअल अपॉन बजटेड करना है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अगर आप चाहते हो कि आपका एक्टिविटी रेशियो 100 से ज्यादा हो, 100% से ज्यादा हो, तो बेसिकली एक्चुअल आउटपुट फिर ज्यादा आना चाहिए, है ना। तो देखो, अभी यहाँ डिनोमिनेटर में क्या रखना है, न्यूमरेटर में क्या रखना है, वो भी याद रख सकते हैं हम लोग। आइडियली जो ज्यादा होना चाहिए उसको आप न्यूमरेटर में रखो, और जो कम होना चाहिए उसको डिनोमिनेटर में रखो, बस सारे फॉर्मूलाज बन जाएंगे। हम लोग आउटपुट की बात करें ना, तो एक्चुअल में आउटपुट क्या होना चाहिए, जितना सोचा था उससे ज्यादा बनना चाहिए, आइडियली बोल रहा हूं मैं। तो उसको ऊपर रख दो और बजट को नीचे रख दो, समझा आपको? चलो, अब मुझे जानना है ऐसा क्यों नहीं हुआ, हम लोगों ने आउटपुट अचीव क्यों नहीं किया। तो उसका रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है हमारी कैपेसिटी, लैक ऑफ कैपेसिटी, वो यूटिलाइजेशन। इसमें 3 रेशियोज बनेंगे। सबसे पहला ये है, आप कितने आवर्स काम कर सकते थे, 450 घंटे, पर आपने बजट ही कितने का बनाया, 360 का। मतलब आपका जो बजट है वो आपकी कैपेसिटी का कितना परसेंट है, 80%। 360 डिवाइड बाय 450, तो यू आर प्लानिंग टू यूटिलाइज 80% ऑफ योर कैपेसिटी। आपने 100 का तो सोचा भी नहीं, राइट? वहां भी डिफरेंस होता है। तो पहला रेशियो वही है, इट इज कॉल्ड बजटेड कैपेसिटी यूसेज रेशियो। बजटेड कैपेसिटी यूसेज, एक्चुअल नहीं, कौन सा, हाँ, बजट कितना बना रहे हो। तो द फॉर्मूला इज बजटेड आवर्स अपॉन, किससे कंपेयर कर रहे हो उसको, एक्चुअल कैसे आप, मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स, कौन से, हाँ, इंटू 100। हमने क्या कंपेयर किया, 360, और इसमें एक्चुअल कहाँ आया, जो हम कर सकते हैं और जो हमने प्लान बनाया उसको कंपेयर किया ना हमने। कैपेसिटी है अगर 450 की, मतलब कर सकते हैं, 15 घंटे क्यों नहीं पढ़ सकते, लोग पढ़ते भी है ना। चलो, ये एक रेशियो हो गया। दूसरा, यू विल कंपेयर बजट एंड एक्चुअल। इसके साथ में बजट और एक्चुअल को कंपेयर करेंगे, कैसा, उसका नाम है, सुनो, स्टैंडर्ड पहले एक्चुअल निकाल लेते हैं, फिर तीसरा निकालने के बाद एक्चुअल यूसेज ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी रेशियो। एक्चुअल यूसेज ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी रेशियो। नाम से बताओ आपको क्या लग रहा है, फॉर्मूला सुन के, नाम सुन के। मैक्स कैपेसिटी कितनी है और हमने एक्चुअली में कितना काम किया है, तो फॉर्मूला बताओ क्या होगा फिर। बजटेड हटा दो, हाँ, एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स इंटू 100। कितना काम कर सकते थे, 450। कितना किया, 270। कंपेयर करो, 60। तो प्लान बनाया 80 का और अचीव किया सिर्फ 60, राइट। इसको आप एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज बोलोगे तो भी चलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, मैक्स कैपेसिटी तो है ही। इवन इफ यू से एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज चलेगा, पर याद रखना हमको किससे कंपेयर करना है, हाँ, तो ब्रैकेट में लिख देंगे, एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज
रेशियो। और तीसरा एक फॉर्मूला है, आपने प्लान कितने का बनाया था। अब कोई बोल सकता है सर हमने तो 450 का सोचा ही नहीं था, तो उसको क्यों बात कर रहे हैं अपन, वो तो पिक्चर के बाहर है ना, 450 की तो बात ही नहीं हुई, वो तो हमने प्लान भी नहीं किया था। हमने प्लान कितने का किया था, 360 का, और हमने अचीव कितना किया। तो इनको कंपेयर करते हैं, बराबर भी है। फिर भी अगर देखा जाए तो 360 270 कितना अचीव किया आपने, 75 ही अचीव किया है, राइट। तो इसको बोला जाता है एक्चुअल यूसेज ऑफ विच कैपेसिटी, बोलो, बजटेड कैपेसिटी रेशियो। एक्चुअल यूसेज ऑफ, तो फॉर्मूला क्या होगा, एक्चुअल यूसेज, एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स इंटू 100। तो अपना जो आंसर आएगा वो 75 वाला। देखो भाई मैं आपको बोल रहा हूँ 75 कैसे हुआ। अगर कहीं क्वेश्चन में सिर्फ ऐसा बोलो ना कि कैपेसिटी रेशियो निकालो, कौन सा रेशियो, कैपेसिटी रेशियो, तो हम कौन सा निकालेंगे। अगर सिर्फ कैपेसिटी बोला तो आप ये तीसरा वाला निकालोगे, कौन सा वाला, थर्ड वाला। मतलब आप कंपेयर करोगे एक्चुअल आवर्स और बजटेड आवर्स, सिंपल। मैक्सिमम को लेके नहीं आने का बीच में, क्योंकि हम मैक्सिमम का तो एनीवे सोच नहीं रहे थे, जब उसके बारे में सोचा ही नहीं था तो वो इररिलेवेंट है। आपने क्या सोचा था, क्या प्लान किया था और क्या किया, वो मैटर करता है, राइट। हमने सोचा था हम 360 घंटे काम करेंगे, काम सिर्फ, तो कंपैरिजन उसका होना चाहिए। बाकी क्या कर सकते हैं मैक्सिमम, उसकी तो बात छोड़ी दो। मैक्सिमम तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है ना, उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो उसको मत लेके आओ, जो प्लान किया था और जो एक्चुअल में किया वो देखते हैं। तो ये वाला रेशियो इधर आएगा। देखो अभी ये वाला जो हमने पहला रेशियो निकाला बजटेड कैपेसिटी यूसेज, वो 80% था, राइट, याद है आपको। और ये जो रेशियो आया है ये 75 है ना। और एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज मैक्स के साथ कंपेयर किया हमने तो 60 आया था। कैसे हुआ सुनो, आपकी कैपेसिटी 100 की थी, तो आपने प्लान सिर्फ कितने का बनाया, 80 का। कितने का बनाया, और आपने अचीव क्या किया, जो 80 था ऑलरेडी उसका 75% अचीव किया आपने। 80 का 75% निकालो, 60। तो आपने प्लान ही बनाया 100 की जगह कितने का, 80 का, और अचीव किया उसका। तो अगर देखा जाए 80 का 75% इससे कंपेयर करें तो 60% हो गया। इज दैट क्लियर। तो अगर आपको ये मैक्स वाला एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज ढूंढना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है, पर उतना मत सोचो, छोड़ जाऊंगा अभी। पहले जरा बेसिकली याद कर लेते हैं इसको, फॉर्मूलाज याद कर लेते हैं। तो कितने कैपेसिटी रेशियोज है यहाँ पे, 3 है। पहला बोलो कौन सा, बजट और मैक्स को कंपेयर करो, कितना कर सकते थे और हमने क्या प्लान किया। फिर मैक्स और एक्चुअल को कंपेयर करो कि कितना कर सकते थे और हमने एक्चुअल में क्या किया। अभी क्या कर सकते हो वो तो पूछने की बात नहीं यार, वो कर सकते हो तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है, उसको छोड़ देते हैं। प्लान क्या किया था उसके साथ कंपेयर करते हैं। तो हमने प्लान क्या किया था ये, और एक्चुअल में क्या किया ये रियल कंपैरिजन है। हमने बोला था हम 360 घंटे काम करेंगे और काम किया सिर्फ, तो जो आपने बोला था उसका 75 ही हो गया अचीव। तो ये वाला जो है ना वो मेन कैपेसिटी आपका कैपेसिटी रेशियोज है। यहाँ आपको क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, आपके सारे कैपेसिटी रेशियोज क्या दिख रहे हैं, 100 से कम या ज्यादा, सब कम है। मतलब आपको जितने आवर्स काम करना चाहिए आप उतने आवर्स काम नहीं कर रहे हो, तो पहले तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है। दूसरा, हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है लोगों को क्या टाइम नहीं मिलता है, तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा ना, पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता होगा, ऐसा होगा कभी। कॉस्टिंग का होमवर्क है तो लॉ का पढ़ रहे हो, अकाउंट्स पढ़ रहे हो, डीटी पढ़ रहे हो, टाइम नहीं मिलता है पढ़ने का। कोई बोलेगा ऐसा कि हमको टाइम नहीं मिलता है, आशुतोष कहाँ है, पेनल्टी कहाँ है, पैसे सबने दे दिया दोस्त, कब टाइम लगेगा।
वो होमवर्क क्वेश्चन तूने किए जो थे जिसके लिए पेनल्टी लगी है? कब देखेगा? अभी तक नहीं किया तूने? अच्छा चलो ठीक है, तुमको तो टाइम मिल रहा है, तुम में से कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि हमको टाइम नहीं मिलता है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनको शायद पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता हो, जॉब कर रहे हैं, है ना, घर की जिम्मेदारियां हैं, तो उनका कैपेसिटी रेशियो नेगेटिव होना या लेस देन 100% होना जस्टिफाइबल, ठीक है। पर क्या हम लोग उसको कवर नहीं कर सकते? मतलब क्या हम लोग उसको कॉम्पेंसेट नहीं कर सकते उस किसी और फैक्टर से? कर सकते, किससे? अगर हम लोग एफिशिएंसी ज्यादा रखें, जो टाइम मिल रहा है उसका सही यूटिलाइजेशन करें, तो शायद उतना ही इफेक्टिव काम कर सकते हैं हम लोग, राइट। तो तीसरा इसमें फर्स्ट एक्टिविटी है। एक्टिविटी के हम लोग दो पार्ट कर रहे हैं। हमने उतना वॉल्यूम उतना एक्टिविटी क्यों अचीव नहीं किया? पहला रीजन होगा हमारा कैपेसिटी रेशियो जो है वो लेस देन 100% होना, और दूसरा रीजन होगा हमारा एफिशिएंसी रेशियो कम होना। अभी आप बताओ आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? 1 घंटे में 2 किए हैं, टोटल महीने का बोलो 540, राइट। अभी सिंपली ये सोच के बोलो 540 क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना घंटा लगना चाहिए? करो कैलकुलेशन। 540 क्वेश्चन शुड टेक हाउ मेनी आवर्स? थोड़ा मैथ बोला क्या मैंने? 3 क्वेश्चन को 1 घंटा लगता है ना? 3 क्वेश्चन को 1 घंटा लगता है ना? तो 540 क्वेश्चन को कितना? मतलब आपने ऐसा दिखाने के लिए 270 घंटे काम किया है, राइट। 270 घंटे में एक्चुअली जो गुड्स बनाए हैं आपने, जो सम्स आपने सॉल्व किए, वो देख के क्या मालूम पड़ रहा है? वो तो 180 घंटे का ही काम है ना। तो आपने 270 घंटे काम करके आउटपुट सिर्फ 180 का दिया है। तो क्या बोलोगे आपकी एफिशिएंसी के बारे में? खराब है। कितना परसेंट है? 66.66। कैसे आया? 180/270, राइट। चलो इसका फॉर्मूला बनाते हैं। 180/270, 270 को अपन बोल सकते हैं क्या? एक्चुअल आवर्स। क्या बोलेंगे? 180 को क्या बोले? कौन से आवर्स बोले? फॉर व्हाट? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट के लिए कितना आवर्स लगना चाहिए? स्टैंडर्ड मतलब कितना लगना चाहिए, और हमने कितना आवर्स दिया? कितने आवर्स लगने चाहिए थे? 180। हमने कितने ले लिए? तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, और कंपेयर करो। तो 180 डिवाइड बाय 270 कितना परसेंट आया? आपकी एफिशिएंसी 66.66 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि आप अगर 100 घंटे काम करोगे तो 66.66 आवर्स का ही आउटपुट दोगे, यही है ना। 100 घंटे काम करोगे तो बाकी का 33.33 क्या करोगे? टाइम पास करोगे। पढ़ते टाइम साथ साथ में मोबाइल है, कुछ खाने पीने को है, यहाँ वहां किससे बातें कर रहे हैं, फोन लगा लिया, मैसेज कर रहे हैं किसी को, फिर मोबाइल रख के पढ़ने बैठ जा रहे हैं, फिर किसी का मैसेज आया फिर रिप्लाई कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, फिर मोबाइल रखा और पढ़ने बैठ रहे हैं।
तो बीच बीच में टाइम वेस्ट होगा। होता है ऐसा? नहीं होता है। मोबाइल लेके बैठना ही गलत है। चलो, अगर आप 100 घंटे काम करते हो तो आप 66.66 का आउटपुट दोगे, राइट? पर मुझे जरा बोलो, क्या तुम 100 घंटा बैठते भी हो? कितना बैठते हो आप? 100 का अगर सोचोगे तो 75 ही बैठते हो। आपका कैपेसिटी रेशियो क्या बता रहा है? इधर था ना, ये 75% था ना, 360, 270। अगर आप 100 घंटे काम करो ना तो आप 66 आवर्स का आउटपुट दे सकते हो। पर आप काम 100 घंटे करते ही नहीं हो। 100 सोचोगे तो 75 ही करते हो। तो सोचो फिर 75 में आप कितना आउटपुट दोगे? 49.9999 मतलब 50। समझा आपको? और देखो, आपका एक्टिविटी रेशियो भी 50 आया था ऊपर, 540, 1080। तो हमने 50% आउटपुट क्यों अचीव किया? दो रीजन था। एक, हमारी कैपेसिटी 75, कैपेसिटी कितना, और दूसरा हमारा एफिशिएंसी 66.66। करो मल्टीप्लाई। समझ में आया? तो जो आउटपुट आप अचीव करते हो, आउटपुट इज बेसिकली अ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? योर कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। जो आउटपुट आप अचीव करोगे हमेशा, इट विल डिपेंड ऑन टू थिंग्स, कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। इफ दीज टू आर एडवर्स, अगर ये दोनों 100 से कम है तो आउटपुट कभी 100 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जो दो फैक्टर्स पे आपका आउटपुट डिपेंड करता है, अगर वही नेगेटिव है, अगर इनपुट ही बराबर नहीं है, तो आउटपुट कहां से आएगा फिर? समझा आपको? तो आज के टाइम पे आप अपने आप को इवैल्यूएट करो, अपनी कैपेसिटी के बारे में बताओ। क्या आप बोल सकते हो कि वो मोर देन 100% है? जितना काम करना चाहिए उतना कर रहे हैं हम लोग? जितने आवर्स देने चाहिए क्या वो दे रहे हैं? खुद को आंसर करो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा ये देखो, क्या आप जब आप पढ़ने बैठते हो तो क्या आपकी एफिशिएंसी 100 से ज्यादा होती है? मान लो आपकी कैपेसिटी 80 है, टाइम नहीं मिलता आपको, बट योर कैपेसिटी इज 125%। कितना हो गया? 100 हो गया। फिर भी आप अचीव कर लोगे डिस्पाइट लोअर कैपेसिटी। आपका आउटपुट अचीव हो रहा है क्योंकि आपने एफिशिएंसी बढ़ा दिया है। अभी कोई बोलेगा सर मैं थोड़ा दिमाग से स्लो, मुझे एक बार में समझ में नहीं आता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो मेरा आंसर यही होगा, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो 2 बार पढ़ो, फिर टाइम तो है ना आपके पास। इफ योर एफिशिएंसी इज लेट अस से ओनली 80%, दूसरे काम जो लोग, बाकी लोग 100 घंटे में 100 घंटे का काम करेंगे, आप 100 घंटे में सिर्फ 80 का ही काम कर पाते हो क्योंकि आप स्लो हो थोड़े। ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी एफिशिएंसी 80 है, तो एक काम करो, आप अपनी कैपेसिटी को 125 कर लो, तो भी आपको आउटपुट मिल जाएगा। जैसे लोग होते हैं ना जो लेस टैलेंटेड है, लेकिन ज्यादा, लेस टैलेंटेड मतलब एफिशिएंसी कम है पर वो लोग मेहनत ज्यादा करते हैं, तो कवर हो जाता है वो। फिर कुछ मान लो मेहनत कम कर रहे हैं लेकिन दिमाग उनका ज्यादा अच्छा है, टैलेंटेड है, मेहनत कम है लेकिन टैलेंटेड है, तो कवर हो जाता है। अपने आप को देखते हैं अपन, क्या हमारे अंदर एफिशिएंसी है, क्या वो टैलेंट है? एफिशिएंसी मतलब क्या? हमारा आईक्यू, हमको जो पढ़ाया जाएगा हम फटाफट कैच कर लेते हैं, हमने एक बार पढ़ा हुआ हमको याद रहता है, मतलब हमारी एफिशिएंसी अच्छी है। ऐसा सीन है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वैसा नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। जहां लोगों को 2 बार में याद होता है, आपको 3 बार में याद होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर 3 बार पढ़ना पड़ेगा ना। सोल्यूशन है अब इसका। कोई कितना ही बोले कि सर मुझे समझ में नहीं आता, स्लो समझ में आता है, टाइम लगता है,
ठीक है, तो टाइम देना पड़ेगा, आपको मालूम ही आपको क्या करना पड़ेगा। यू नो यू आर स्लो, आपको टाइम लगेगा तो टाइम दो। टाइम भी नहीं मिलेगा तो फिर प्रॉब्लम है। समझ में आया आपको? तो एक और रेशियो बना सकते हैं ना हम लोग एक्टिविटी का। बताओ सर क्या रेशियो बनेगा, क्या फॉर्मूला बनेगा? एक्टिविटी आपने निकाला ना आंसर, बोलो एक्टिविटी रेशियो इज इक्वल टू कैपेसिटी इनटू, हाँ कैपेसिटी मतलब कौन सी? मैंने बोला ना सिर्फ कैपेसिटी लिखा रहेगा तो कौन सा? एक्चुअल और बजट, कौन सा? एक्चुअल और बजट। इज दैट क्लियर? तो दीज आर द थ्री फॉर्मूलाज यार, एक्टिविटी, कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। ठीक है, ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए आराम से। अभी जैसे एफिशिएंसी रेशियो की बात करते हैं, तो एफिशिएंसी में आप बताओ, आपका आप जो काम करते हो वो एक्चुअल में जल्दी कम टाइम में करना चाहिए या ज्यादा टाइम लेना चाहिए? टू बी एफिशिएंट यू शुड टेक लेस टाइम, राइट? मतलब एक्चुअल आवर्स कम होने चाहिए। कम होना चाहिए मैंने बोला वो कहां रहेगा? डिनोमिनेटर में रहेगा, डिनोमिनेटर में। स्टैंडर्ड ज्यादा है, एक्चुअल हमने कम टाइम लिया। अच्छा, कैपेसिटी फेवरेबल कब होगी? जो हम लोग एक्चुअल में ज्यादा आवर्स काम करेंगे या कम काम करेंगे? हाँ, तो एक्चुअल ज्यादा होने चाहिए, ऊपर है। हमारा एक्टिविटी लेस मोर देन 100% फेवरेबल कब होगा? जो हम लोग एक्चुअल में ज्यादा आउटपुट देंगे, तो एक्चुअल आउटपुट ऊपर है। बजट से आउटपुट बजट से ज्यादा होना चाहिए। कैपेसिटी के लिए आवर्स बजट से, एक्चुअल आवर्स बजट से ज्यादा होना चाहिए, बट एफिशिएंसी के लिए हमारे एक्चुअल आवर्स कम होने चाहिए। तो हो गया फॉर्मूला, समझा क्या? पक्का? लिखो, सिर्फ फॉर्मूलाज लिखो, एग्जाम्पल एग्जाम्पल नहीं।
कितने लिखे? कैपेसिटी कितना हुआ कैपेसिटी में? 2। हो गया क्या? चलो फिर स्टार्ट करते हैं, 1-2 क्वेश्चन बचे हुए। आई थिंक 14 और 7 है ना? पहले 14 पे और जरा छोटा सा ही है। क्वेश्चन 14 देखो पूछा क्या वहां पे, कैलकुलेट एफिशिएंसी एंड एक्टिविटी रेशियो। एफिशिएंसी एंड एक्टिविटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कैपेसिटी रेशियो इज गिवन 75%। क्या होगा इसका फॉर्मूला कैपेसिटी का? एक्चुअल आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स 75%। इसका मतलब क्या है? एक्चुअल आवर्स आर हाँ लेस देन तो है ही, कितना है? एक्चुअल आवर्स आर 75% ऑफ बजटेड आवर्स। ये मतलब क्या उसका समझते हो? कैपेसिटी रेशियो बीइंग 75% मतलब एक्चुअल में हमने जितना आवर्स काम करना था बजट उसका, हाँ तो एक्चुअल आवर्स आर 75% ऑफ बजटेड आवर्स। बजटेड आउटपुट इज गिवन 6000 यूनिट्स। कितने यूनिट्स बनाने थे? 6000। एक्चुअल में हमने कितने बनाए? 5000। इन दोनों से एक रेशियो मिल जाएगा ना अपने को। कौन सा? एक्टिविटी रेशियो। अरे हाँ या ना? क्या उसका फॉर्मूला? एक्चुअल अपॉन बजटेड। एक्चुअल आउटपुट अपॉन बजटेड, तो एक्टिविटी आ जाएगा 5000 डिवाइड बाय 6000। राइट, करेक्ट। देन स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, इसका मतलब एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए? 4 घंटे लगने चाहिए। और आपका बजट था, आपका प्लान था कि आप 6000 यूनिट बनाओगे। मतलब कैन यू ऑल्सो फाइंड आउट बजटेड आवर्स? बजटेड आवर्स इज इक्वल टू 6000 यूनिट्स इंटू 4 आवर्स पर यूनिट, 24,000। और एक्चुअल में हमने उसका 75% ही काम किया है, 18,000। एक्चुअल आवर्स भी आ जाएंगे, है ना?
और एफिशिएंसी रेशियो का क्या फॉर्मूला है? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स वर्क। तो आपको मालूम है एक्चुअल आवर्स अभी 18,000 आए, हमने 24,000 का 75% किया। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट इज 5,000, मतलब 5,000 यूनिट के लिए कितने घंटे लगने चाहिए? 20,000। कितने घंटे लगने चाहिए? हाँ, और हमने काम कितने घंटे किया है? 18,000। व्हाट डज दैट मीन? यस, हमने 18,000 घंटे काम करके 20,000 घंटे का आउटपुट दिया है, मतलब हमारा एफिशिएंसी इज मोर देन 100%, राइट? यस, चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। पहले आप यहाँ पे एक बार कुछ आर जो निकालने वो निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। पहले तो आप लिख दो बजटेड आवर्स, राइट? बजटेड आवर्स is equal to 6,000 units into 4 hours per unit. $24,000। फिर लिखो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, मतलब 5,000 यूनिट इंटू 4। ठीक है, अब निकालते हैं जरा कुछ रेशियोज निकालते हैं। पहले इन्होंने पूछा हुआ अपने से एफिशिएंसी ना, उसके लिए आप कैपेसिटी रेशियो का फॉर्मूला यूज करो। पहले जो दिया हुआ है उसको यूज करते हैं। क्या है फॉर्मूला? एक्चुअल आवर्स हमारे ज्यादा होने चाहिए कि कम? ज्यादा होने चाहिए ना, तो ऊपर रखो। इंटू 100 ना, दिस इज 75, राइट? और बजटेड आवर्स 24 हैं। कैन यू फाइंड आउट एक्चुअल आवर्स फ्रॉम दिस? निकालो, एक्चुअल आवर्स इज इक्वल टू 18,000 आवर्स। समझा? अब जो आंसर पूछा है वो ढूंढते हैं। बोलो पहले क्या पूछा है? लिखो एफिशिएंसी रेशियो। पहली फॉर्मूला बोलो। क्या कंपेयर किया जाता है? नहीं, कैसे सोचते हैं हम लोग? पूरा एफिशिएंसी रेशियो कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस है, हम लोग सोचते कैसे उसमें? पहले किसकी बात करते हैं हम लोग? सबसे पहले हमारे दिमाग में आउटपुट आना चाहिए। हमने कितने यूनिट्स बनाए हैं? 5,000। फिर क्या देखेंगे उसके लिए कि ये 5,000 यूनिट्स को कितना टाइम, दैट इज स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, और हमने कितना आवर्स लिया, दैट इज एक्चुअल आवर्स। तो बजट कहां से आता है बीच में, राइट? फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स। ऊपर आपने वर्किंग किया, देखो स्टैंडर्ड आवर्स का 20,000 है ना, और एक्चुअल में हमने ये काम कितने घंटे में किया है? 18,000, 18,000, 111.11%, मोर देन 100। तो अपना कैपेसिटी तो लेस देन 100 है, बट एफिशिएंसी इज मोर देन 100, तो थोड़ा बहुत तो हम लोग कॉम्पेंसेट कर लेंगे। अभी आप 75 इंटू 111%, 11.11% करो, 83.33%। क्या बोलते हो उसको? एक्टिविटी है ना। चलो एक्टिविटी रेशियो पहले मेन फॉर्मूला से निकालते हैं।
क्या फॉर्मूला बोलो साइली। एक्टिविटी मतलब क्या? आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट क्या होना चाहिए? जितना सोचा था उससे कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए? एक्चुअल में ज़्यादा होना चाहिए। बोलो। अभी तुमने बोला कि एक्टिविटी मतलब आउटपुट, अभी तुम बोल रहे हो एक्चुअल आवर्स। कंपेयर क्या करना है? आउटपुट ना, तो आवर्स कहाँ से आ रहे हैं बीच में? बोलो फॉर्मूला बोलो। एक्चुअल आउटपुट अपॉन बजटेड आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट इज 5000 ना, बजटेड इज 6000 इंटू 100, 83.33%। समझा? सुनो, और एक्टिविटी रेशियो इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू कैपेसिटी, है ना। एफिशिएंसी 111.11, कैपेसिटी 75, मल्टीप्लाई करो। ये दोनों भी फॉर्मूलाज लिखे हैं अपन ने। चलो एक तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। क्या बोला? अपॉन बजटेड आवर्स, कैसे मालूम पड़ा? फॉर्मूला में पुट करेंगे। जो आउटपुट है ना, उसको हम लोग अभी आवर्स में रखते हैं। आवर्स में आपने कितने घंटे काम करने का सोचा था? 24,000 घंटे। कितने घंटे? 24,000 घंटे। ठीक है, ढूंढा ना अपन ने इधर। और आपने एक्चुअल में कितने आवर्स काम किया है? 18 गलत है, 20,000। ऐसा आपको दिख रहा होगा कि मैंने 18,000 आवर्स काम किया है, लेकिन जो आउटपुट मैंने दिया है वो 20 का है। तो मैंने 18,000 घंटे काम करके, आप देखो मैंने 18,000 घंटे काम करके 20,000 घंटे का काम किया है। 18,000 घंटे में 20,000 घंटे का काम किया है। देखो यहाँ पे आप कितना टाइम दे रहे हो मैटर नहीं करता है, आउटपुट क्या प्रोड्यूस कर रहे हो वो मैटर करता है, राइट। आप रोज कितना घंटा पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, वो आप जानो। पर उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उतने होमवर्क क्वेश्चंस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उतने टेस्ट पेपर लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, वो मैटर करता है। अब आप कम टाइम में भी कर सकते हो और ज्यादा टाइम भी ले सकते हो, डिपेंड करता है आपकी एफिशिएंसी क्या है। तो यहाँ पे हमने 18,000 घंटे काम किया है, लेकिन आउटपुट जो दिया है, यहाँ पे हम आउटपुट की बात करते हैं ना, काम 18,000 घंटे लेकिन आउटपुट, तो आउटपुट को मैं आवर्स में लगता हूं। 20,000 घंटे का काम किया, 24,000 घंटे काम करना चाहिए था, हमने 20,000 घंटे किया। 18,000 घंटे ही काम किया, लेकिन आउटपुट 20 का दिया है। तो क्या बनता है देखो, 83.33। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा देखो, एक्चुअल आउटपुट को अगर आपको कभी आवर्स में लिखना हो, एक्चुअल आउटपुट को कभी आवर्स में लिखना हो, जैसे हमने कितने यूनिट्स बनाए, 5,000 ना। अब मुझे यूनिट से बात नहीं करना है, अब मुझे ये बोलना है कि जो 5,000 यूनिट्स है ये कितने घंटे का काम है। 5,000 यूनिट्स कितने घंटे का काम है? 20,000 घंटे का काम है। तो आप ऐसा ही बोल सकते हो कि मैंने 5,000 यूनिट बनाए, या तो आप ऐसा ही बोल सकते हो कि मैंने 20,000 घंटे काम किया। भले आपने 18,000 घंटे काम किया, लेकिन जो आउटपुट है, तो आप बोल सकते हो कि मैंने 20,000 घंटे काम किया। समझा आपको? तो एक्चुअल आउटपुट यूनिट्स में है, तो सीधा सीधा एक्चुअल आउटपुट बोल दो। अगर आप उसको आवर्स में बोलना चाहते हो, तो उसको आप बोलोगे स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट।
जो काम हमने किया उसको 20,000 घंटा लगना चाहिए ना, मतलब हमने 20,000 घंटे का काम किया है, राइट। तो इसका तीसरा फॉर्मूला भी है। व्हाट इज द थर्ड फॉर्मूला? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय बजटेड आवर्स। और ये एक्टिविटी एंड कौन सा, कैपेसिटी और एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करके ही बन रहा है। देखो किधर आपका कैपेसिटी रेशियो कहां पे है, ऊपर ही रहा, राइट। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, तो इधर एक्चुअल आवर्स नीचे है, इधर एक्चुअल आवर्स सॉरी ऊपर है, और यहाँ पे नीचे है। क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, और आपका नेट फॉर्मूला क्या बनेगा? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय बजटेड आवर्स। समझा आपको? तो यूनिट्स में लिखना है तो एक्चुअल आउटपुट अपॉन बजटेड आउटपुट, आवर्स में लिखना है तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट अपॉन बजटेड आवर्स। सिंपली दोनों का एफिशिएंसी और कैपेसिटी का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, समझ गए? हाँ, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है पहले ऐसे 4-5 मार्क के लिए। चलो अभी इसमें एक आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन 7 आई थिंक 2 है ना, 6 के पहले वाला बाकी है, 6 के बाद वाला हो गया। ओके आ जाओ फिर क्वेश्चन रीड करते हैं जरा। पहली क्वेश्चन 7 ना, 6 के पहले वाला। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन घुमा फिरा के लिखा हुआ है थोड़ा। 8,000 hours. Actual hours worked in the 4 week period, 6,000 hours. Hours passed. The 4 period. नेशनल इवेंट होता है ना, कुछ नेशनल इवेंट ऐसा। Following ratio. कौन से? Which is ratio activity. बराबर, तीनों कैपेसिटी है, एक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, और एक एक्स्ट्रा रेशियो पूछा हुआ है, कैलेंडर रेशियो। ठीक है, कैलेंडर मतलब डेज। इस पूरे पीरियड में कितना दिन काम करना था अपने को, और हमने कितना दिन काम किया। ठीक है, इधर लिखा है द रिलेटेड पीरियड इज ऑफ 4 वीक्स, है ना, 4 वीक्स, 4 हफ्ते, और हर हफ्ते में कितना दिन? 5 दिन, तो 4 × 5। और एक्चुअल में कितने दिन काम किया? 19 दिन, क्योंकि बीच में एक दिन छुट्टी था, तो 19/20। We are only utilizing 95% of the available working days. 100% डेज हमने यूटिलाइज नहीं किया, वो बीच में एक दिन छुट्टी डिक्लेयर हो गई थी। उस दिन अगर हम लोग फैक्ट्री चालू कर देते तो शायद क्या होता, 100 तो हो जाता, लेकिन वो नेशनल इवेंट मतलब पार्टी के वर्कर्स आके तोड़ फोड़ देते, जबरदस्ती बंद करवाते ना। नेशनल इवेंट मतलब बंद होना चाहिए जबरदस्ती। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7, कुछ आंसर्स करना फटाफट। पहले तो आप मुझे बोलो व्हाट इज मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स हियर। ये सारा कैलकुलेशन 4 वीक्स के लिए हो रहा है। कैलकुलेट करके बताओ व्हाट इज मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स।
कितना? 8,000। 50 लोग भी तो है। 50 वर्कर्स, 8 hours every day, into 5 days a week, into 4 weeks a month। 50 लोग 8 घंटे, हफ्ते के 5 दिन, और ऐसा महीने में 4 हफ्ते। तो 4 हफ्ते के आवर्स कितने हो गए? हाँ, और 50 मैक्सिमम कैपेसिटी है, 50 से ज्यादा लोग काम, पर हमने एम्प्लॉय कितने लोगों को किया है? मतलब हमारा प्लान ही जो है वो 50 लोगों का है ही नहीं। So we should expect how many hours? 6,400 only. आप 50 लोग लगा सकते थे, पर आपने लगाए कितने? मतलब आपका प्लान पूरा 50 लोगों का है ही नहीं। चलो अब बताओ, व्हाट इज द बजटेड आउटपुट हियर? कहीं लिखा है कुछ? यूनिट्स वगैरह लिखे हैं कुछ? आउटपुट इज ऑल्सो गिवन इन आवर्स। आउटपुट किसमें दिया हुआ है? आवर्स में दिया हुआ है। अब सिंपल सी बात है, अगर आप 6,400 घंटे काम करने वाले हो, राइट, कितने घंटे? 8,000 तो करने ही नहीं वाले हो, उतने लोग लगा ही नहीं रहे हो आप तो 40 लोग ही लगा रहे हो। सो इफ यू आर गोइंग टू वर्क फॉर 6,400 आवर्स, आप कितने घंटे का आउटपुट एक्सपेक्ट करोगे? 6,400 ओनली। जितने घंटे काम करोगे उतने घंटे का आउटपुट आप एक्सपेक्ट करोगे। अब अगर मैं वर्कर्स को 1 घंटा काम पे लगाता हूं, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा वो लोग 1 घंटे का काम करके देंगे। 10 घंटे के काम पे लगाऊंगा तो 10 घंटे एक्सपेक्ट करूंगा। जितने आवर्स काम कर रहे हो उतने आवर्स का आउटपुट आना चाहिए। दैट्स इट। तो बजटेड आउटपुट इज 6,400 आवर्स। चलो ये तो हो गया बजट, और बजटेड डेज भी लिख लो यार। बजटेड डेज कितने हैं? 5 days into 4 weeks, 20 days। चलो अब आते हैं एक्चुअल पे। तो बताएगा एक्चुअल आवर्स वर्क कितने हैं? 6,000 आवर्स। चलो ये बताओगे आप एक्चुअल आउटपुट कितना है? ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। हमने 6,000 घंटे काम किया है। देखो 6,000 घंटे काम करके 6,000 घंटे का आउटपुट आना चाहिए, आना चाहिए, होना चाहिए, पर हमने किया क्या है? मैं क्या होना चाहिए वो नहीं पूछ रहा हूं, क्या किया है वो पूछ रहा हूं। थोड़ा घुमा फिरा के लिखा हुआ है, उसमें एक लाइन लिखी हुई है, स्टैंडर्ड आवर्स अर्नड इन द गिवन पीरियड। देखो स्टैंडर्ड आवर्स अर्न कुछ लिखा है, आवर्स अर्नड मतलब वर्कर्स ने कितने घंटे का कमाई किया है। काम भले 6,000 घंटे किया है, लेकिन उनकी अर्निंग 7,000 घंटे की है, मतलब 7,000 घंटे के बराबर। स्टैंडर्ड आवर्स लिखा ना, 6,000 घंटे का काम है, मतलब 6,000 घंटे काम किया है, लेकिन आउटपुट 7,000 के बराबर दिया है। जो आउटपुट दिया है उसको 7,000 घंटे लगने चाहिए, पर इन लोगों ने 6,000 घंटे में किया। तो एक्चुअल आउटपुट इज 7,000 आवर्स। इस पे एक स्टार मार्क कर देना, ये थोड़ा घुमा के लिखा हुआ है। चलो अब आप बोलो एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन और, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट $7,000। कितने लोगों को आंसर आ रहा है? 7,000। हमने कितने आवर्स का काम किया है? 7,000 आवर्स का ना। 7,000 घंटे का काम करने में, 7,000 घंटे का काम करने में कितने घंटे लगने चाहिए? 7,000 घंटे लगने चाहिए, यही पूछ रहा ना मैं। एक्चुअल आउटपुट कितना? 7,000 आवर्स।
और मैं पूछा उसको कितना आवर्स लगना चाहिए, स्टैंडर्ड आवर्स मतलब कितना लगना, तो 7000 घंटे का काम करने में कितना टाइम लगना चाहिए, 7000 घंटे लगने चाहिए। और आपने कितने घंटे में किया है, 6000 घंटे में किया है। सिंपल है। जैसे मान लो आप क्लास से घर निकलते हो, तो क्लास से घर पहुंचने में कितना टाइम लगना चाहिए, कितना, साइली कितना दूर रहते हो, ग्लोबल सिटी, डीमार्ट, मतलब किस साइड, बहुत सारे डीमार्ट हो गए इधर तो। अच्छा, विवा कॉलेज, कितना टाइम लगता है, 10 मिनट, 10 मिनट लगना चाहिए। पर मान लो किसी दिन ये घर 15 मिनट में पहुंची, तो मम्मी इससे पूछ रही है कि क्लास से घर आने में कितना टाइम लगना चाहिए, 10 मिनट लगना चाहिए, मतलब होना चाहिए उसमें। और तुमको कितने लगे, 15 मिनट, तो बाकी 5 मिनट कहाँ गए, क्या रीजन है, स्लो चल रही थी, है ना, रास्ते में ऐसा कुछ खाते पीते आई होगी, इनएफिशिएंसी, इनएफिशिएंसी नो, स्लो चलना इज व्हाट, इनएफिशिएंसी। जैसे घर वाले ऐसे हैं, ऐसा हिसाब लेते हैं, ज्यादा लेट होता है, ऐसा 5-10 मिनट के लिए नहीं करते हैं। तो क्या, यहाँ तो होता रहता है, रास्ते में मान लो कोई एक्सीडेंट हुआ है, देखने लगे, टाइम पास हो जाता है, क्लास में टाइम पास हो जाता है 2-4-5 मिनट। तो वैसे ही अगर अगर 10 मिनट में घर, यहाँ से 10 मिनट लगता है घर पहुंचने में, तो 10 मिनट में पहुंचना चाहिए। अभी 3 घंटे का पेपर है, तो 3 घंटे में सॉल्व, 3 घंटे का पेपर सॉल्व करने में कितना टाइम लगना चाहिए, 3 घंटा लगना चाहिए। वैसे ही 7000 घंटे का काम करने में 7000 घंटे लगने चाहिए। जितने घंटे का काम है उतने घंटे में होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ना कम ना ज्यादा। ये 3 नंबर्स आपको यहाँ पे चाहिए। और एक्चुअल डेज लिख दो। चलो एक और आउटपुट भी पूछा हुआ ना डेज का। एक्चुअल डेज इज 20 - 1, 19 डेज। अभी आपके पास आ गए सारे नंबर्स तो हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने तुम्हारे सामने ये नंबर्स रख दिए। अब आपको क्या करना है, ये सब फॉर्मूलाज में रखना है और आंसर निकालना है। चलो शुरू कर दो एक एक करके। एक्टिविटी बोला मतलब क्या कंपेयर करते हैं हम लोग, आउटपुट। तो फॉर्मूला क्या उसका, एक्चुअल आउटपुट अपॉन कैपेसिटी बोला मतलब क्या कंपेयर करते हैं, आवर्स, एक्चुअल आवर्स अपॉन, सिंपल तो है। और एफिशिएंसी बोला मतलब वो आउटपुट के लिए कितना आवर्स लगना चाहिए वो कंपेयर करते हैं। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर अपॉन एक्चुअल। एयर क्वालिटी 33 पे पहुंच गया है। 33 है सच में। एयर क्वालिटी इंडेक्स मालूम है ना कितना, इंडिया का तो रिकॉर्ड ही है उसमें। वर्ल्ड की टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटीज, टॉप 10, 10 की 10 इंडिया से, 10 के 10 सब इंडिया से। दिल्ली, कोलकाता, ये सब लोग बोलते हैं ना गांव में हम जाएंगे, थोड़ी फ्रेश एयर और ये सब। अभी गांव का भी AQI 50 के ऊपर है सब जगह। ठंडी लग रही है। कितने पे है, 16 पे 18 पे। कम कर दो ना, मारोगे क्या इनको। पीछे का हवा तुमको आता है। ठीक है, कैसे आज तो बारिश नहीं हो रही थी दिन में।
ये तो साला काम नहीं कर रहा ना। विजय यार क्या है ये? विजय काम क्यों नहीं कर रहा ये? क्या क्या फीचर्स देके रखे हैं, काम साला कर नहीं रहा है ये सब। इंस्टा टूल और क्या क्या देके रखा है। किधर हो गया आंसर? चल अभी कॉल कर, पहले आंसर लेके आ। ठीक है जाके आ जल्दी। मतलब एसी चलाने के लिए भी एक एक्सपर्ट को बैठाना पड़ेगा इधर। तो मतलब हमारा ऑफिशियल शुरू जान दूर अभी ना 4 दिन पहले मिलिट्री 4 कैलेंडर में क्या ज्यादा होना चाहिए? आपको ज्यादा दिन काम करना है। सोचा हम 25 दिन पढ़ेंगे, 25 दिन पढ़ लिया एक्चुअल में, सही है ना? एक्चुअल में जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है।
न्यूमरेटर में रहता है कैपेसिटी तो एक्चुअल ऊपर, बजटेड कैपेसिटी तो बजटेड ऊपर। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो